नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र शेवारी आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं लेके आया हूं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है और इससे बहुत चांसेस है क्वेश्चन आने के। तो चलिए आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। यह टॉपिक है कोरोना काल में लॉन्च किए गए ऐप। देखिए, कोरोना काल के समय कुछ ऐप्स लॉन्च किए गए थे, मोबाइल एप्लीकेशंस, जिनके माध्यम से प्रयास किया गया था कि कोविड-19 के ऊपर अपन नजर रख सकें, जैसे कि कितने मरीज हैं, कहां पर, और किसी को होम आइसोलेशन में भी रखना है तो किस प्रकार से उस पर निगरानी रखी जाएगी। इसलिए ये ऐप लॉन्च किए गए थे। चलिए अब हम इन ऐप्स के ऊपर बात करते हैं। ये बेहद इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को मिस ना करें और बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसको लगातार देखें और कॉपी और पेन लेके बैठे और साथ में ये सब नोट डाउन भी करते चलें। चलिए अब हम बात करते हैं भारत सरकार ने जो ऐप लॉन्च किए हैं उनके बारे में। तो देखिए, भारत सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया था, कोरोना कवच ऐप, और दूसरा जो था वो एक है आरोग्य सेतु ऐप और तीसरा IGOT पोर्टल। ये जो 3 ऐप है मोबाइल एप्लीकेशंस, ये भारत सरकार द्वारा यानी केंद्रीय सरकार द्वारा लॉन्च किए गए हैं, यानी कि एक सरकारी ऐप्स हैं, भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए हैं। अब हम बात करते हैं अगली 5T योजना और ऑपरेशन शील्ड। तो देखिए, पहला है 5T योजना और दूसरा ऑपरेशन शील्ड। ये दोनों जो मोबाइल एप्लीकेशंस हैं ये दिल्ली सरकार ने इशू किए हैं। तो देखिए, दिल्ली सरकार में अभी मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अरविंद केजरीवाल के कार्यकाल में बहुत ही अच्छे कार्य हुए हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से शासन चलाते हैं। उसी में एक दूसरा कदम था ये 2 ऐप लॉन्च करना। अब हम बात करते हैं ब्रेक द चेन अभियान। तो देखिए, जो ब्रेक द चेन अभियान है यह केरल सरकार द्वारा चलाया गया था, जो कि कोरोना काल में बहुत ही कारगर साबित हुआ। इसका मतलब था ब्रेक, यानी कि एक श्रृंखला बनने से रोकना है, कोरोना वायरस के मरीजों की घर में रहना है और लॉकडाउन का पालन करना। देखिए, जो नाड़ी ऐप है वो पुदुचेरी सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। देखिए, जो प्रज्ञाम ऐप है वो झारखंड सरकार के द्वारा इशू किया गया है। देखिए, ये ऐप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इनको ठीक से याद करें। अब हम अगली चीज के ऊपर बात करते हैं, कोविड केयर ऐप। तो देखिए, जो कोविड केयर ऐप है ये भारत के अरुणाचल प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। अरुणाचल प्रदेश भारत की किस दिशा में है? ये ईस्ट में है और यहीं पे सबसे पहले सूर्योदय होता है। देखिए, जो अगली एप्लीकेशन है उसका नाम है समाधान। यह एप्लीकेशन लॉन्च की गई है भारत सरकार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय के द्वारा, जिसका नाम है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जिसका नाम बदलकर अभी हाल ही में नई शिक्षा नीति के द्वारा इसका नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। देखिए, पहले भी इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था, लेकिन संशोधन करके इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय रखा गया था। परंतु मोदी सरकार ने 2020 में एक बड़ा कदम उठाते हुए नई शिक्षा नीति के अंतर्गत इसे शिक्षा मंत्रालय नाम दिया और जो इसके मंत्री हैं उन्हें भी मानव संसाधन विकास मंत्री नहीं कहा जाएगा, उन्हें शिक्षा मंत्री के नाम से जाना जाएगा। तो आप मुझे ये कमेंट करके बताएं कि भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। ये आपके लिए क्विज टाइप का है, आप इस क्विज का आंसर कमेंट करके हमें जरूर दें। अब अगली बात करते हैं हम अगली मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, करुणा पहल। यह जो ऐप है वो लॉन्च किया गया है सिविल सर्विसेज एसोसिएशन। तो देखिए, जो सिविल सर्विसेज होती हैं उनके जो एसोसिएशन है उसने ये ऐप लॉन्च किया है। अब हम अगले मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, जो अगला मोबाइल एप्लीकेशन है वो है वी शेप टनल। तो देखिए, जो वी शेप टनल नाम की मोबाइल एप्लीकेशन है वो तेलंगाना सरकार के द्वारा चलाया गया है, एक टाइप से लॉन्च किया गया था कोरोना काल के समय। अब हम बात करते हैं मो जीवन। तो देखिए, जो मो जीवन है इसके द्वारा क्या प्रेरणा दी है कि आपका जीवन इंपॉर्टेंट है, आप इससे छेड़छाड़ ना करें, इस पर रिस्क ना लें और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें, कोरोना वायरस से बचें और जो भी डायरेक्शन दिए गए हैं, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, हाथों को दूरी बनाए रखना इत्यादि का पूरा पालन करें।
ये जो ऐप है मोबाइल एप्लीकेशन मो जीवन, ये ओडिशा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब हम बात करते हैं संजीवनी ऐप। तो देखिए जो संजीवनी ऐप है वह बिहार सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री का नाम है नीतीश कुमार, जेडीयू पार्टी से हैं जिसे जनता दल कहा जाता है। कुछ महीने पहले ही बिहार में चुनाव हुए हैं और वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैंने कवर करा रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख लें। बिहार चुनाव 2020, इस टॉपिक से भी बहुत सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको उस टॉपिक को कवर करना बेहद जरूरी है। तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं और वो वीडियो पूरी तरीके से देख के कवर कर लें। अब हम बात करते हैं अगले मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में, नमस्ते ओवर हैंडशेक। इसका मतलब क्या है कि कोरोना काल के समय किसी भी व्यक्ति से मिलते समय हाथ नहीं मिलाना है वेस्टर्न स्टाइल में, बल्कि इंडियन स्टाइल में उसे नमस्ते करना है, उसे टच नहीं करना, ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे से बच सके। इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था कर्नाटक सरकार ने। अब हम अगली चीज के ऊपर बात करते हैं। अगला जो मोबाइल एप्लीकेशन है प्रवासी रोजगार ऐप। इसे लॉन्च किया है एक फिल्म एक्टर सोनू सूद ने, और उन्होंने कोरोना काल के समय महाराष्ट्र में जो रुके हुए मजदूर थे, जो अन्य देशों से मजदूरी करने के लिए महाराष्ट्र में आए थे, उन्हें उनके घर जाने के लिए बेहद मदद की थी और कुछ बसों की सेवाएं भी चलाई थी। इस कारण ये बहुत पॉपुलर रहे थे और इन्होंने महाराष्ट्र सरकार को भी इनसे बहुत दिक्कत हुई थी, क्योंकि सरकार का काम एक व्यक्ति कर रहा था। इस कारण सरकार खतरे में महसूस हुई और बहुत ही अजीब टाइप की टिप्पणी करने लगी, जैसे कि ये भी बीजेपी में जाएंगे, ये भी भाषण देंगे, अब ये राजनेता के रूप में उभरेंगे। इस टाइप के जो भाषण है वो शिवसेना के द्वारा दिए गए थे, क्योंकि महाराष्ट्र में शिवसेना गठबंधन के साथ सरकार बनाए हुए है और शिवसेना के जो प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो आप ये ध्यान रखें कि मजदूरों की मदद किसने की थी लॉकडाउन के समय, तो वह मदद की थी सोनू सूद ने। ये आपको याद करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं आयुष कवच ऐप। तो देखिए जो आयुष कवच ऐप है वो यूपी की गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो कि बहुत कारगर साबित हुआ था। अब हम अगली मोबाइल एप्लीकेशन के ऊपर बात करेंगे, कोविड फर्मा ऐप। यह ऐप लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपकी कमेंट का उत्तर दिया जाएगा और आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं, आपकी जो कंफ्यूजन्स हैं, उनका भी निराकरण किया जाएगा। मुझे बेहद खुशी हुई, कुछ दिन पहले मैंने एक टॉपिक कवर करवाया था मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक चिन्ह। उसमें एक बच्चे को डाउट था कि ब्रेडरी प्रजाति का हिरण कहाँ पाया जाता है, तो मैंने बहुत ही सिंपल वे से और बहुत ही खुशी के साथ उसे आंसर किया था। मुझे बहुत ही खुशी हुई थी कि बच्चे अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहते हैं, वो एकदम से नर्वस नहीं है। तो चलिए इसी टाइप से हमें कमेंट करते रहिए।